इजराइल के लिए जासूसी करने पर कुरोश किवानी नाम के एक शख्स को फांसी दी गई है। संवेदनशील तस्वीरें मोसाद को भेजने का इस शख्स पर आरोप था और यह बड़ी सजा दी गई है। कुरोश किवानी नाम का यह शख्स है जिसे फांसी की सजा दी गई है और इस पर आरोप यह था कि यह संवेदनशील तस्वीरें मोसाद को भेजने का काम कर रहा था और इसीलिए यह बड़ी सजा दी गई है। कुरोश किवानी नाम का यह शख्स है, तो ईरान ने यह सख्त स्टेप उठाया है और इस पर आरोप यह था कि ये संवेदनशील तस्वीरें जो हैं वो मोसाद को भेजा करता था और जिसके लिए इसको ये सजा सुनाई गई और कुरोश किवानी इस शख्स का नाम है जिसे कि फांसी दी गई है, फांसी की सजा इसे दी गई है। तो आपको बता दें, इजराइल के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप इस शख्स पर लगा था जिसके चलते फांसी दी। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, कुरोश किवानी क्या इस पर आरोप था और कहा जा रहा है कि मोसाद को तस्वीरें भेज रहा था, कई सारी संवेदनशील तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल पंकज, ये पहला ऐसा मामला है जब से ये वॉर शुरू हुआ है और ये वहाँ की एजेंसी जो ईरान की हैं वो ये कंफर्म कर रही हैं कि एक जासूस को उन्होंने लेबल जासूस के तौर पर उसको किया और ये कहा है कि ये मोसाद के लिए काम कर रहा था ईरान के अंदर रहते हुए और ये सेंसिटिव इलाकों की, संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें जो जानकारी है वो साझा मोसाद के साथ कर रहा था, जिसके बाद इस पे आरोप तय किए गए और इसको एग्जीक्यूट यानी इसको मौत की सजा दी गई है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इसलिए क्योंकि ये पहला ऐसा मामला है जबकि ईरान ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो इजराइल के मोसाद के लिए काम कर रहा था और उसको मौत की सजा सुनाई गई। उसकी आइडेंटिफिकेशन भी सामने आई है और ये आरोप लगाए गए हैं कि वो मोसाद को जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और जो सेंसिटिव तस्वीरें हैं वो भेज रहा था ईरान से सीधे मोसाद के पास। थैंक यू सो मच शैलेंद्र वांगू इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर है, इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया है। यानी एक के बाद एक जो लीडरशिप है ईरान की उसे खत्म करने का काम इजराइल कर रहा है और अब इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया है। यानी अली खामनेई से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद एक कमर तोड़ने का काम इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है और अब इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया है। यह इजराइल ने बड़ा दावा किया है। और इससे पहले आपको बता दें, जैसा हमने आपको बताया कि अब एक के बाद एक ईरान जो है ईरान के ऊपर एक के बाद एक क्लेम कर रहा है। उसका यह कहना है कि अब इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया है, यह बड़ा दावा किया गया है। यानी एक के बाद एक जो लीडरशिप है उसको खत्म करने का काम इजराइल कर रहा है। ईरान की लीडरशिप को, अली खामनेई से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और अभी लारिजानी को जिस तरह से उसकी मौत की भी एक तरह से पुष्टि कर दी गई है, ईरान ने भी ये माना है और एक के बाद एक इजराइल जो है वो टारगेट कर रहा है और लीडरशिप को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है ताकि कमर तोड़ दी जाए पूरी तरह से ईरान की। और अब जो ताज़ा जानकारी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये कि इजराइल ने अब ये दावा किया है कि उसने ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन्हें निशाना बनाया है। ये बड़ा दावा अब इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लारिजानी के मौत के बाद से कह दिया गया है कि अब इसका अंजाम भुगतना होगा इजराइल को और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल भी एक के बाद एक हमले कर रहा है। और इससे पहले आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में अपना एक और बड़ा लीडर गंवाया। कल पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा हुआ, लेकिन बाद में ईरान ने भी अपने टॉप सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे अली लारिजानी, उनके मारे जाने की पुष्टि कर दी है। साथ ही साथ ईरान ने लारिजानी की मौत का बदला लेने की भी कसम खा ली है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने एक शोक संदेश में कहा कि लारिजानी को एक कीमती और महान व्यक्ति उन्होंने बतलाया। उन्होंने कहा कि लारिजानी ने इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में कई अहम भूमिकाओं में काम किया। ईरान का ऐसा दावा है कि लारिजानी की हत्या अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई। ईरान इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल के जिस दावे को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा होती रही, उसे अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मौत के दावों की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजरायल अभी तक क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एक मजबूत राजनीतिक ढांचे वाली व्यवस्था है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस ढांचे को प्रभावित नहीं करती। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी लारिजानी की मौत की खबर के बारे में जानकारी दी है। लारिजानी पर उस वक्त इजराइल ने हवाई हमला किया जब वो अपनी बेटी से मिलने परदिस इलाके में गए थे। वो अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। तभी इजराइल की मिसाइलों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरी इमारत ढेर हो गई। हमले में अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else, who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने ये कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। ईरान में इजराइल के लिए जासूसी